हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे ऑक्साइड केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम लोग समझेंगे ऑक्साइड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन ऑक्साइड होते हैं, कौन एसिड में डिसॉल्व होगा, कौन बेस में डिसॉल्व होगा, सारा चीज डिस्कस करने वाले। ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए ऑक्साइड केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आखिर ऑक्साइड होता क्या है। तो हमारे पास कोई एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पहले तो इसको ध्यान देना है। कोई एलिमेंट होगा वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। अब ये किस टाइप्स के ऑक्साइड बना सकता है? हाँ भाई, हो सकता है कि ये एलिमेंट हमारा क्या हो, ये हो सकता है कि एलिमेंट हमारा मेटल, नॉन मेटल हो, इसके बाद या फिर एम्फोटेरिक मेटल हो, एम्फोटेरिक मेटल हो सकता है ऐसा कुछ हो, इसमें ये कंडीशन हो। ठीक है, तो अब वो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब अगर मान लो हमारा जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो अगर मान लो ऑक्साइड हमारा मेटल का है तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल का ऑक्साइड होता है बेटा, जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। अब अच्छा, ऐसा क्यों धातु का ऑक्साइड क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि उसको जैसे ही पानी में घोलेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, वो बेस बना लेगा। क्या बना लेगा? बेस बना लेगा। अब जैसे मेटल के ऑक्साइड में हमारे एग्जांपल जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके बाद मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब हमारे ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। एक डेमो दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, इसको तुम पानी में घोलो। जब इसको तुम पानी में घोलोगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर 2 बार सोडियम है, 2 बार सोडियम है, इसके बाद यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन है और 1 बार ऑक्सीजन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में पानी में जाने पर Na+ और OH- आयन में ब्रेक करता है, मतलब ये बेस है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बेसिकली मेटल की बात चल रही, ध्यान देना। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये तुमको ध्यान देना है, ये तुमको ध्यान देना है। अब एक बार मैं देख लूं जरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, जो मैं ऐड करते जा रहा हूं वो क्लियर दिख रहा है। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया है सर, जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्लियर कर दो। देखो, तो यहां पर ध्यान देने वाला एक एक पॉइंट मैं क्लियर करते चल रहा हूं, तो इसको तुम लोग ध्यान दोगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, आराम से समझेंगे, छोटा छोटा समझ में आ जाएगा। अब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक एंड न्यूट्रल। देखो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, अब जैसे एसिडिक ऑक्साइड की बात कर लें, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड सबसे पहले ये ध्यान देना है अपने को कि एसिडिक नेचर के तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो मैं एसिडिक वाला पहले बताता हूं। जैसे मान लो एसिडिक में हमारे कौन कौन से आएंगे। एसिडिक में जैसे Cl2O7 है, Cl2O6 है, B2O3 है, देखो B2O3 है। ये सब कौन से ऑक्साइड होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। SO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे भाई साहब, क्योंकि ये सब एसिड से बने हैं। और दूसरी बात की जब इनको तुम वाटर में डालोगे तो एसिड भी बना देंगे। जैसे मान लो Cl2, यहाँ पर SO3 है, पानी में घोलो क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी में घोलो H2CO3 बना लेगा। तो इसको ध्यान देना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल में कौन कौन होते हैं? CO होता है, NO होता है, N2O होता है। इसको याद रख लेना, 3 तुमको मैं बता रहा हूं।
और 3 तुमको याद रखना है, नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, CO NO N2O। हालांकि एसिडिक नेचर के होते हैं लेकिन 3 न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO NO हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो 3 जो ऑक्साइड हो गए ये न्यूट्रल हो गए, तो इसको ध्यान देना। अभी मैं 4 नहीं बताऊंगा लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूं। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर कहानी बदलती है एम्फोटेरिक मेटल के बारे में। हालांकि एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं भाई साहब ये मेटल ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर पाया जाता है। तो सर एम्फोटेरिक नेचर का मतलब भी समझा दो, बार बार एम्फोटेरिक वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका भी मतलब पता होना चाहिए। तो एम्फोटेरिक का मतलब मैं तुमको समझाता हूँ आसान भाषा में। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो अब मैं तुमको कुछ एम्फोटेरिक मेटल के नाम बता देता हूं, जैसे याद करने का तरीका भी है। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो SB ZN की सेंटेंस बनाने के लिए है। आस मतलब आर्सेनिक हो जाएगा, सुनो मतलब एसन हो जाएगा, प्रभु मतलब लेड हो जाएगा, अल्लाह मतलब एल्यूमिनियम हो जाएगा। इनके अलावा भी होते हैं जैसे क्रोमियम है, ये भी एम्फोटेरिक, इसका जो एक ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान देंगे। लेकिन हालांकि ये जो मेटल होते हैं ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, इनसे ज्यादा भी होते हैं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में तुम्हारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसको ध्यान दो, इतना तुमको याद रखना है, एम्फोटेरिक मेटल है। अब इनको तुम एसिड में भी डिसॉल्व कर सकते हो, बेस में भी कर सकते हो। अब इनका ऑक्साइड बना देता हूँ, जैसे Sb2O3 ZNO S2O3, ठीक है, Pb3O4 Al2O3, क्रोमियम का Cr2O3, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक मेटल होता है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड ले लो। तो ये सारे जो ऑक्साइड है, ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या है? ऑल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो मैंने तुमको क्या बताया, पहले ऑक्साइड के बारे में, कोई एलिमेंट होगा, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, चाहे एम्फोटेरिक मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड मेटल के होंगे तो बेसिक नेचर के होंगे, नॉन मेटल के होंगे तो एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में 3 याद रखना है, CO NO N2O। इसके बाद जो ऑक्साइड बनेंगे हमारे एम्फोटेरिक मेटल के, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। एक मैं चार्ट बना देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। अब मैंने यहाँ पर कुछ देखो ऑक्साइड का सीरीज बना दिया है। पहली बात, ग्रुप नंबर 2 से लेकर के 17 तक है। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट तो रिएक्ट करते नहीं, तो ऑक्साइड वगैरह बनाते नहीं है। और बचे हमारे D और F वाले, तो वो ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन उनकी अलग कहानी चलती है, उसमें भी एसिडिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, होते हैं मेटल, लेकिन इसके बावजूद भी एम्फोटेरिक एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तीनों टाइप के बनाते हैं, बेसिक भी बनाते हैं। ठीक है, तो उनका अलग कहानी चलेगा, उसको D ब्लॉक में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैंने ढेर सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो ग्रुप नंबर 1 है, ये मेटल के ऑक्साइड है भाई साहब, ये मेटल के ऑक्साइड है। ग्रुप नंबर 2 भी मेटल के ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे? बेसिक नेचर के हो जाएंगे। अब देखो बेरिलियम भी ग्रुप नंबर 2 में आता है, लेकिन जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है BeO, ये एम्फोटेरिक होता है। और अपना NCERT जो है वो साफ साफ वर्डों में कहता है कि बेरिलियम एम्फोटेरिक मेटल है। और अगर बेरिलियम एम्फोटेरिक मेटल है तो उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होगा, इसलिए बेरिलियम को ग्रुप नंबर 2 में कंसीडर नहीं किया जाता है। NCERT में साफ लिखा है। आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 13 में जो ऑक्साइड है, जैसे ये ऑक्साइड है, ये सब एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इशू, इसलिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इधर वाले बेसिक होते हैं, इसमें Al2O3 एम्फोटेरिक हो जाएगा। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड SiO2 है, ये सब क्या होंगे? एसिडिक नेचर के ऑक्साइड हो जाएंगे। इसके बाद ये सब देखो नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के, सभी एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। और जो एम्फोटेरिक मेटल के साथ में ऑक्साइड दिख रहे हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद देखो ये सब एसिडिक हो जाएंगे, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 17 वाले एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम लोगों का जो ऑक्साइड का ये टॉपिक था और ये जो चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 4। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।